और लौंग से जुड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं उस उपाय की जिसे करने पर हम सभी की सेहत अच्छी हो जाएगी, संतान का सुख मिलेगा और संतान पढ़ाई में अव्वल आएगी। तो पंडित जी बताइए वो चमत्कारी उपाय। देखिए, मनुष्य के 4 पुरुषार्थ शास्त्रों में बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, धारयते इति धर्मः। अर्थ का मतलब भी आप समझ गए होंगे, धन दौलत। काम का मतलब केवल काम वासना नहीं होती है, काम का मतलब कामना होती है, जिसमें पुत्र भी सन्निहित होता है। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में पंचम भाव पर पापक ग्रहों की दृष्टि होती है, या पंचमेश अस्त होता है, या पंचम भाव का स्वामी छठे आठवें मृत्यु स्थान में पापक ग्रहों के साथ होता है, तो ऐसे लोगों को संतान नहीं होता है। सूर्य मंगल 8वें भाव में हो तो ऐसे जातकों की पत्नियां बंध्या होती हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके भी जीवन में संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है, देखो, उससे भी ज़्यादा दुख है कि संतान हो करके नालायक निकल जाए, कुमार्ग पर चलने लगे, बुरे व्यसनों में फंस जाए, उससे भी बड़ा दुख है। ऐसे में आदमी तिल तिल कर मरता है। अगर आपके जीवन में भगवान न करें कि कभी ऐसा दुर्भाग्य उदय हो, लेकिन अगर आपका संतान, आपका बच्चा सही रास्ते पर नहीं है, जिससे आपको मानसिक पीड़ा होती है, वो कहना नहीं मानता है, अपने भविष्य के लिए चिंतित नहीं है, तो आपको चाहिए कि एक चांदी की ऐसी डिब्बी ले आइए जिसमें आप 50 लौंग गिन करके रख सकें, और उसे अपने बेडरूम में जहां आप सोते हैं पूरब दिशा में ऐसे जगह पर रखें कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। और पति पत्नी के रिश्तों में इससे मिठास आएगी, संतान का सुख भी मिलेगा। संतान अगर नहीं है तो छोटी सी भी दवा आपके लिए संतान के लिए कारक होगी। थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेने से भी संतान सुख आपको मिल पाएगा। बच्चों को अगर पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, बच्चे का स्वास्थ्य खराब रहता है, पढ़ाई नहीं कर पाता है, याद करता है, भूल जाता है, ये सब पढ़ने का उसका मन नहीं करता है, हर समय मोबाइल देखता है, पढ़ाई में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ऐसे में 5 लौंग की माला बनाइए। 21 लौंग की 5 माला बनाइए, लाल धागे में लौंग को बांध लीजिए और 21 लौंग की माला बनाइए, जो कम से कम 16 अंगुर लंबी माला हो। और ऐसी माला सरस्वती की प्रतिमा पर आप चढ़ाइए और ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार नित्य जप करना शुरू करिए। इससे आपको पढ़ाई में चमत्कारिक लाभ मिलेगा। और अगर सेहत अच्छी नहीं रहती है तो किसी भी गुरुवार को पान के पत्ते में 31 लौंग डालकर पीपल के पेड़ के नीचे रखिए और पीपल की 7 परिक्रमा करिए। लेकिन अगर गंभीर बीमारी है, 4-6 महीने से बीमार हैं, तो हो सकता है कि ये उपाय इतना असरदार ना हो, तो उसके लिए आप गंगा जल पानी में डाल करके स्नान करिए। अगर स्नान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम गंगा जल पानी में डालकर उससे पूरा शरीर पोंछवाइए। और जो भस्म विभूति भगवान शिव को चढ़ाई जाती है, वही भस्म विभूति भगवान शिव का शिवलिंग का स्पर्श करवाकर अपने घर ले आइए और एक कटोरी में विभूति रख करके दोनों हाथों में अपने विभूति को लगा करके पूरे शरीर को उस भस्म से जो है पूरा शरीर स्पर्श करा दीजिए। और ये उपाय लगातार आप 40 दिनों तक करते रहिए। नहाने के बाद भस्म लगाइए और भस्म लगाने के बाद तेल वगैरह कोई चीज़ ना लगाइए। ये उपाय अगर आप 40 दिन करेंगे तो अगर किसी प्रकार के ऊपरी बाधा के कारण, भूत प्रेतादि के कारण, तंत्र मंत्र की क्रिया के कारण, नज़र टोने और हाय के कारण अगर आपकी बीमारी होगी तो निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपको हर समय हल्का बुखार लगा रहता है, आपकी जीभ सूखती रहती है, आपको थूक कम बनता है, आपको खाने का स्वाद नहीं मिलता है, तब भी आपको चाहिए कि नहाने के बाद अपने पूरे शरीर पर आप भस्म विभूति लगा लें। भस्म तो पता भी नहीं चलेगा कि लगी है कि नहीं लगी है,
लेकिन ये उपाय है बहुत कारगर। देवी भागवत में इसका वर्णन आता है। मैं अपने दर्शकों को इसलिए बताता हूँ कि मेरे दर्शक अगर इन उपायों को करके सुखी और संपन्न रहेंगे तो शायद मुझे भी शांति मिलेगी। पीपल की 7 परिक्रमा तो सभी के लिए आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीपल की 7 परिक्रमा करने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी।